पाएगा। मैडम अफसोस की बात ये है कि आपको इस चीज़ को खुशी होनी चाहिए कि पाकिस्तान की एयरफोर्स और फौज काबिल है कि हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं। आप उल्टा इन्हीं पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। चले लगा दें आप एज ए इंडिपेंडेंट पाकिस्तानी, दैट इज़ योर राइट, आप जो मर्जी कहें। मैं तो सिर्फ इतना कहा है कि 3 साल अमेरिका के अंदर प्लानिंग होती रही कि कैसे जहाज मारने हैं, तो वो नखट्टू नहीं है अमेरिकन CIA। अगर पहलगाम के अंदर हमला करने की प्लानिंग होती रही और कितनी देर उनको पता नहीं चला इंडियन एजेंसीज को, वो नखट्टू नहीं है, नकम्मी नहीं है। दुनिया में इंटेलिजेंस फेलियर्स होते हैं, लोगों को नहीं पता चलता। एंड समटाइम इट्स सो इजी कि आप किसी ऐसे हाईफाई एरिया में रह रहे हो, किसी को समझ भी ना आ रही हो। हाँ तो मैं नहीं सर, 11 साल हो गए और हाईफाई एरिया में रह रहा है कि उसामा बिन लादेन पता नहीं लगा। सर दाऊद इब्राहिम का है, हमें पता ही नहीं लग रहा दाऊद इब्राहिम का है। अब बताइए, उसका भी कुछ पता नहीं लग रहा। वो कभी कहते हैं कराची में, कभी कहते हैं दुबई में। एहसान उल्लाह एहसान हमारी ही कस्टडी से निकल गया, जिसने आर्मी पब्लिक स्कूल पर अटैक किया था, वो भी नहीं पता लगा। तो सर अगर इतने ज्यादा एक आध बात हो ना तो चले, आप कहते हैं गलती हो गई, मिस कैलकुलेशन हो मैडम गई। चले जब मूव ऑन इतनी सारी, करते हैं। आप वही नहीं बात, मैं मूव ऑन नहीं करूँ। आप वही सवाल का बार बार एक जवाब दे रही हैं नहीं मैडम। एक ही जवाब नहीं दे रही सर, मैं बता रही हूँ ख्वाजा आपको, आसफ पॉइंट्स ने बता कह रही हूँ, आप दिया, मान ही नहीं रहे। तो चलो कोई बात नहीं, ख्वाजा मूव ऑन आसफ करें। ने ये कह दिया है, ख्वाजा आसफ ने ये कह दिया मुसलमानों को इकट्ठे हो जाना चाहिए, एक एक करके सबकी बारी आएगी। मतलब इसराइल जो है वो यमन पे भी हमला करता है, वो इराक पे भी करता है, वो सीरिया पे भी करता है, वो लेबनान पे भी करता है, वो ईरान पे भी करता है। तो वो कह रहा है मुसलमानों को इकट्ठे हो जाओ, सबकी बारी आएगी। नहीं तो मैडम ये बात सही है, सबकी बारी आएगी, इकट्ठा हो जाना चाहिए, पॉसिबिलिटी है। सर इकट्ठे तो नहीं हो सकते, इसलिए कि OIC का भी कोई मतलब नहीं है। आपने देखा है जो अमीर कंट्रीज हैं उनका अलग ही ब्लॉक है, जो गरीब कंट्रीज हैं वो दूसरी साइड पर है, उन्हें कोई पूछता नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि अरब कंट्रीज जो है वो किसी के साथ होंगी या किसी का साथ देंगी। हाँ, ये जिनके पास पैसा है वो थोड़ा इधर उधर अमेरिका से और सबसे बात करके साइड पे हो जाएंगे। और आपके ख्याल से जितना पैसा अमेरिका को के ऊपर लगा रखा है अमेरिका की सिक्योरिटी लेने में कतर ने, उससे ज्यादा हम दे पाएंगे जो अमेरिका दे सकता था। लेकिन अमेरिका ने नहीं दिया। अमेरिका उस वक्त इसराइल के साथ मिल गया और हम तो खुद अमेरिका के इस वक्त कैंप में हैं। हम अमेरिका की मर्जी के बगैर कुछ कर सकते हैं क्या? अगर अमेरिका ना चाहे तो आपका ख्याल है ये पाकिस्तान जो है वो जाके कतर को जो है हिफाजत देगा? अपनी हिफाजत तो कर नहीं पाए, फिर मुझे आप कहने में मजबूर कर रहे हैं कि वहां से अब भारत की तरफ से अटैक हुआ आधी रात को। बहुत और पाकिस्तानी है आप जो कहती हैं कि जी हम अपनी हिफाजत नहीं कर पाए इंडिया के मुकाबले। हाँ, बहुत, नहीं, कोई हाँ, बंदा 24 करोड़ में लोगों में तो से सर वो जो 24 एयर करोड़, बेसिस उड़ी हैं, जो 11 जगह उन्होंने अटैक तो किया, वो भाई क्या था? जंग में एयर बेसिस ही उड़ती हैं, और जंग में क्या गुब्बारे उड़ते हैं? एयर तो बेसिस ही मैं, उड़ती हैं, एक दूसरे के हमले होते हैं। हमने S-400 तबाह किए, जहाज गिराए, उनकी बेसिस पे हमले किए, सब कुछ किया। मतलब आप सर ये कह तो रही हैं हमारा काम था ना सर, ये तो हमारा तो यार काम था उन्होंने भी ना। तो अपना काम किया। वो कोई आप क्या तो समझती हैं वो हमें भी तो जहाज पता नहीं लगा ना गिराए? सर, हमें भी तो पता नहीं लगा ना। बिल्कुल जिस वक्त हमारे सर पे आके सब आप फटना इंडियन फूटना फौज को शुरू क्या हो गया, समझती तब हमें हैं? पता इंडियन लगा। तो फौज, देखिए इंडियन फौज एक प्रोफेशनल कैपेबल फौज है। दुनिया की जिस तरह बाकी फौजें होती हैं, जिस तरह पाकिस्तान की फौज कैपेबल है, प्रोफेशनल है। उन्होंने भी तो हमले करने थे पाकिस्तान के ऊपर, उन्होंने भी हमला किया, उन्होंने भी तो सब कुछ किया। ये थोड़ा ही हो सकता है कि वो हमला नहीं करेंगे या वो इस तरह की चीजें। सो मैडम इसमें ना थोड़ा सा इस चीज को फॉर गॉड सेक ये थोड़ा सा जहन में रखा करें कि इंडियन फौज भी ताकतवर है, कमजोर नहीं है। मैं सो यही आप कह रही हूँ कि तो, हमें तो अपने लाले पड़े हुए हैं। हम कतर को हमें कैसे कोई नॉलेज नहीं पड़ा हुआ। संभालेंगे सर? हम अपनी हिफाजत कर ले वही काफी है। उधर हमें BLA मार रही है, इस बॉर्डर पे हमें TTP रोज कान के नीचे 2 लगा के जा रही है। ऊपर से भारत को भी हमने छेड़ दिया है। भारत में भी वो उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है, मोदी जी ने ये बोल दिया। तो सर उधर से भी हमें खतरा है, भारत साइड से भी खतरा है कि वो दोबारा ना आ जाए। तो सर ये 3 जगह से तो हम अपने आप को खुद ही बचाने में मसरूफ है। ऐसे में हम कतर के पास जाकर करेंगे क्या? कतर के अमीर से क्या कहेंगे कि आप हमें 500-600 बिलियन दे दें, हम आपकी हिफाजत करेंगे? उन्होंने कहना है भैया माफ करो, दरवाजा उधर है, निकलो यहाँ से। तो यही होगा सर। मतलब हमारे जैसे गरीब, किसी गरीब से कौन मदद मांगता है सर? वो अपने से ऊपर वालों से मदद मांगेंगे कि वो हमारे से मदद मांगेंगे? ओहो मैडम, आपको अपनी फोर्सेस पे यकीन ही नहीं है। नहीं नहीं, मेरी फोर्सेस पे मुझे यकीन है, लेकिन ये है कि ओए, भाई वो यहाँ पर ही बचा ले तो बहुत है। जिस फोर्स ने आपको इज्जत दी, जिस फोर्स ने आज देखें हमारे अरब वर्ल्ड में एक ही मुल्क है न्यूक्लियर पावर कंट्री है,
न्यू मिसाइल टेक्नोलॉजी रखते हैं, जहाज रखते हैं, इंडिया के जहाज इंडिया की टेरिटरी के अंदर गिराए, और आप कह रही हैं कि मतलब कोई नहीं, ਤੁਹਾਡਾ कोई हाल नहीं। मतलब प्राउड फील करें पाकिस्तान की एयरफोर्स के ऊपर मैडम। सर इज्जत कमाई जाती है सर इज्जत कमाई जाती है, ऐसे डरा धमका के प्राउड फील करे और इज्जत दे, ऐसे करके इज्जत नहीं कमाई जाती है। जहाज नहीं गिराए, 2 दिन वो जहाज नहीं उड़ा सके, हाँ, तो इज्जत हाँ, नहीं है इसमें आपकी एयरफोर्स की। जहाज गिरने में इज्जत है। ए डोमिनेंस, इसको मैडम मिलिट्री टर्म्स में बोलते हैं ए डोमिनेंस। पाकिस्तान ने ये ए डोमिनेंस रखी हुई है। मोदी साहब रोज जाते हैं, अरबों डॉलर के जहाज खरीदते हैं, वेपन खरीदते हैं। हम तो नहीं खरीद सकते इतना वेपन, इतना असला, लेकिन आपको फखर महसूस होना चाहिए। पर तो की छोटो पाकिस्तान, कोई पाकिस्तान कामयाबी है ही नहीं है जो आप कहें कि जी ठीक है मैडम। आपको सलूट मारना चाहिए और आपको अपने जवानों पे, अपने अफसरों पे, अपने अवाम पे प्राइड होना चाहिए। हम एज ए कौम लड़ते हैं मैडम, कौम जज्बे वाली कौम है ना सर, जज्बे से लड़ते हैं ना, जज्बा ही होता है सर, बाकी कुछ नहीं होता। लेकिन सर बात सारी है कि वो आप शकील चौधरी साहब के शो में मैं सुन रही थी, आपने कहा कि इंडिया से एक्टर आने चाहिए, हमारे यहाँ से एक्टर जाने चाहिए, है ना, आपने कहा ना। तो सर इंडिया से तो एक्टर नहीं आ रहे, लेकिन हमारे यहाँ से तो एक्टर जा रहे हैं, मुसलसल जा रहे हैं। बस फर्क इतना है कि वो नॉन स्टेट एक्टर कहलाते हैं। तो सर ये जो नॉन स्टेट एक्टर है ना, जिस दिन आपने इनको काबू कर लिया, जिस दिन आपने उन्हें काबू कर लिया, उस दिन ठीक हो जाएगा। मैडम वहां से नहीं नॉन स्टेट एक्टर आ रहे, ये बीएलए को सपोर्ट आती है, टीटीपी को सपोर्ट आती है, फंड्स आते हैं। आप खुद अपने शो में बड़े प्यार से कहती हैं कि जनाब एक जो है ना अनआइडेंटिफाइड बंदे ने फलां शख्स को एलईटी के बंदे को मार दिया, खुद बयान कर रही होती हैं, ठीक है, आप बता रही होती हैं कि इंडिया ने मरवा दिया। तो सर उन्होंने उन्होंने हमारा कोई साइंटिस्ट मार दिया, हमारा कोई पायलट मार दिया, हमारा कोई काबिल आदमी मार दिया, कोई हमारा कोई के मतलब वो लोग जिन्हें हमें खुद मार देना चाहिए था, जिन्हें हमें खुद अरेस्ट कर लेना चाहिए था, जिन्होंने लोगों की जानें ली हैं, अगर उनको वहां से आकर, और ये कैसे लोग हैं सर, वहां से आते हैं, मारते हैं, निकल जाते हैं, हमारे लोग पकड़ ही नहीं पा रहे। मतलब क्या कर रहे हैं, मटर वटर छील रहे हैं क्या? वो एक सेपरेट स्टोरी है। नहीं सेपरेट स्टोरी नहीं है, इसी से जुड़ी हुई है सर, कि इतने जहाज गिरा दिए, लेकिन अपनी ही कंट्री में हर कुछ दिन के बाद भारत से कोई आता है और यहाँ पे आके अनमोल रतन जो हमने पाले पोसे उन्हें मार के निकल जाता है, और हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, हम पकड़ ही नहीं पा रहे। कंडेम करें मैडम, इस एक्टिविटी को कंडेम करना चाहिए आपको। करें कंडेम? क्यों मैं क्यों करूं? मतलब एक जो मुजरिम है सर, जो टेररिस्ट है, उनको मारा जा रहा है। नहीं, क्या उसको किसी पाकिस्तानी अदालत ने कहा है वो टेररिस्ट है, या किसी उसको सर यूनाइटेड सर हमारा क्या है सर, हम तो यूनाइटेड नेशन वाले भी अगर लिख दें, जैसे हाफिज सईद को कईयों का लिख दिया, हम तो उसको भी नहीं मारते। 139 ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की जो यूनाइटेड नेशन में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, 139। जिसको भी रिसेंटली मारा है वो एक मेमन था कि पता नहीं कौन था, उसको जब कत्ल किया तो वो यूएन का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। सर मुझे उसका नाम याद नहीं, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ, नहीं पता आपको, उसका काम भी नहीं पता आपको, उसका नहीं मुझे आप कह रही हो उसको मारा, ठीक है। नहीं सर, अगर कोई हाफिज सईद का बंदा या इस किस्म के लोगों को उड़ाते हैं तो बिल्कुल ठीक करते हैं। और कैसे उसके पास अगर कोई, जब आपके पास, देखिए आपने यूएन का कहा, हाफिज सईद है, जैश ए मोहम्मद है, भाई यूएन डेजिग्नेटेड है, दैट्स फाइन सर। 139 ऑर्गेनाइजेशंस है जो यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान में कहा हुआ है कि ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। 139, एक दो नहीं है। अब उसमें कितने लोग पले हुए होंगे सर, ये तो हुआ जो रिकॉर्ड पे सर। सर मुझे सर आप शकील चौधरी साहब से पूछ लीजिएगा, उन्होंने भी बताया 139, मेरे शो में भी बोल के गए। मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनसे पूछ लूंगा, लेकिन सवाल ये है मैडम, सर इन्हें डिफेंड करना छोड़ दें, टेररिस्ट को डिफेंड करना छोड़ दें। क्यों आपको इतना बुरा लग रहा है? अगर कोई टेररिस्ट मारा गया है तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है सर? क्या हो गया आपको? आप एक शरीफ आदमी हैं, आप ऐसे लोगों के साथ क्यों हैं? करेगी आप देखें, आपकी मुझे बात ये अच्छी लगती है। आपको कैसे पता कि इंडियन, आप कहती हैं इंडियन निजाम अच्छा है, वो फैसला करेगा पाकिस्तान में किसको जिंदा रहना है और पाकिस्तान में किसको मरना है, ये इंडियन निजाम फैसला करेगा। मुझे ये आप कह रही हैं, ये कह रही हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपको कैसे पता कि वो ये रॉ फैसला करेगी, विल रॉ डिसाइड कि पाकिस्तान में किसको जिंदा रहना है, किसको मरना है? नहीं, लेकिन आप मुझे ये बताइए ना, आप ये कैसे कह रहे हैं कि उनको इंडियंस ने मारा है? ये मुझे बताइए, ये आपको किसने कहा? आपको उनके पास से कोई ऐसी चीज मिली जो वो तो मार के निकल गए?
मैं नहीं कहती सर, मैंने अपने शो में मैडम कभी ये आपकी नहीं कहा कि इंडियन आके मार के चले गए। मैं तो ये कहती हूँ कि कोई अननोन गनमैन आया, अब वो किधर से आया, कहाँ से आया, क्या पता हम खुद ही उड़ा रहे हो, इसलिए कि वो लोग अब हमारे काम के नहीं रहे और ये हमें जो है डर है ना, कि हम ये कहीं दोबारा गनमैन एफएटीएफ तक की भी ग्रे पहुंच लिस्ट में ना जाती है। चले जाए। तो नहीं नहीं, सर पहले तो आप कह रही थी अच्छा काम करते हैं, आप कह रही आप कहती थी अच्छा काम करते हैं, मार के जाते नहीं, हैं, जो भी ऐसे कर लोगों रहा है को मार देना पाकिस्तान से कर चाहिए। रहा है आप तो या खुद ही दुनिया कह में रही थी कहीं अच्छा से, काम करते हैं। अच्छा कर, अच्छा कर। हाँ हाँ, मैं तो कह रही हूँ, हाँ हाँ, मैं कह रही हूँ जो भी कर रहे हैं, अगर मैडम पाकिस्तानी भी आपने कर ये रहे हैं तो अच्छा डिटरमिन कर रहे हैं, कैसे और अगर किया कि इंडियन ये कर रहे हैं दहशत तो भी गर्द अच्छा है? कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये सबूत नहीं मिला कि इंडिया से कोई कर रहा है। सर मैं कह जगह रहा हूँ ये जगह पे किसने उनके फैसला करना नाम है कि ये अच्छा होंगे, काम है या उनका बुरा काम उनके है? बायोडाटा लगा होगा। अच्छा, वो किसी ग्रुप के साथ है चले उनका, मैडम, आप कहती उसमें हैं तो कहा जा रहा है कि जी हिट लिस्ट में थे, तो सर जाहिर है ऐसी तो नहीं उठ के किसी को भी मारना शुरू कर देंगे। मैडम आपकी मर्जी, अब जिसको मर्जी मरवा दें, सर हमें मुझे नहीं किसी पता सर, मैं आप इतने आपने अच्छे बंदे सर, आप इतने इतने जबरदस्त बंदे, मुझे नहीं पता आप इन टेररिस्टों का साथ क्यों देते हैं सर, पता नहीं, मुझे और समझ नहीं मैं आती। मैं हर पाकिस्तानी के साथ हूं, और मैं ये कहता हूं कि भारत की एजेंसी को ये कोई हक नहीं है कि वो पाकिस्तान में आके बंदे मारे, और ये भारत को कोई हक नहीं है वो फैसला करे कि पाकिस्तान में किसकी टारगेट किलिंग करनी है। मैं तो इतनी बात कह रहा हूं। बाकी रही बात दहशतगर्दों की, टीटीपी वाले दहशतगर्द, बीएलए के दहशतगर्द, उनके खिलाफ पाकिस्तान की रियासत को पूरा हक है, उनको एलिमिनेट करना सर चाहिए। ये चीज है। सर मैं तो दहशतगर्द अगर इन अजीम लोगों को हिंदुस्तान से किसी ने मारा है या इंडियन गवर्नमेंट ने मारा है, तो आप लोग उसके सबूत लेकर यूनाइटेड नेशन में जाइए और वहां पे भारत को एक्सपोज कीजिए कि ये देखें जी, ये भारत से फलाना बंदा आया था, हमारे ये बंदा अच्छा खासा वैसे ही बैठा हुआ छोले भटूरे खा रहा था, इसको मार के चले गए। तो सर वो आप सबूत के साथ यूनाइटेड नेशन में जाइए और वहां पे दीजिए, भारत को एक्सपोज कीजिए, जैसे भारत हमें एक्सपोज करता है हर बार यूनाइटेड नेशन में। जब कोई मीटिंग होती है वो पाकिस्तान से पता नहीं कौन कौन सी कहानियां सुनाते हैं, हमारे वाले तो जवाब ही नहीं दे पाते, बस यही कहते हैं कश्मीर में बड़ा जुल्म हो रहा है, तो कश्मीर में ऐसा हो रहा है, हम तो बस यही बोलकर आ जाते हैं। सर आप बताइए ना, आपके इतने अजीम लोगों को, साइंटिस्ट और पायलट और किस किस को मार के जा रहे हैं, तो आप यूनाइटेड नेशन में एक्सपोज क्यों नहीं करते, जाकर यूएन में जाइए। मैडम करते हैं, करते रहेंगे, आप फिक्र ना करें। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भारत को कोई हक नहीं है कि वो दूसरे मुल्कों में जाके बंदों को मारे। तो हाँ हाँ, ये चीज है, ये चीज है। लेकिन और सर हम साबित नहीं कर पा ये रहे सर, मैं भी मानती मैडम हूँ भारत को हक नहीं कनाडा है। भी साबित कर चुका, सुने बात सिर्फ साबित की नहीं है, कनाडा भी साबित कर बैठा, अमेरिका भी साबित कर बैठा, आपको तो खैर वो भी यकीन नहीं आएगा, क्योंकि वो अब पाकिस्तान भी ये कह रहा है, हम अकेले थोड़ी बोल रहे हैं, दुनिया सारी बोलती है। वो कतर वालों ने 9 बंदों को सजाए मौत दे दी पकड़ के, आपने कौन सा मानना है? आपने कहना है वो गलती लग गई कतर वालों छोड़ को, भी तो उनकी दिया ना, कतर वालों ने छोड़ भी तो दिया था मेरे ख्याल है से। ना? सुने सुने छोड़ कतर क्यों वालों दिया, छोड़ क्यों दिया कतर वालों ने, ये तो बताए ना, आपने छोड़ा ये कहना क्यों। है अमेरिका को गलती लग गई, कतर को गलती लग गई, कनाडा को हाँ, गलती लग गई। लेकिन नहीं कतर ने गलती छोड़ा लगी तो क्यों इंडिया को सर, गलती नहीं की। सर कतर ने छोड़ा क्यों, मुझे ये बताइए ना, अगर वो इतने बड़े मुजरिम थे वो आठों, तो जी कतर जी, ने छोड़ा क्यों। माफी और मांगे थे, जहां तक पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बात, साहब माफी मांग के लेके आए थे, उनको कहा माफ कर दे हमारे लोगों को, जाए वजीर आजम भारत सर गए थे ये माफी मांगने पे, अच्छा हाँ, आपको नहीं पता? सर माफी मांगने पे छोड़ा है उनको, नहीं मुझे पता नहीं आपको? पता सर, माफी मांगने पे छोड़ दिया। ऐसी बातें सर ये आपको कतर वाले, ये अपील सर हुई थी, वाकई, चेक करें ना। टॉप कोर्ट ने सजाए मौत दी, हाँ डेथ हाँ सेंटेंस दी, उसके बाद हाँ हाँ। मर्सी के बाद उनको लेके आए थे, और वजीर आजम मोदी साहब वहां गए थे, एक दिन रहे थे, शुक्रिया अदा किया था हिज हाइनेस थानी साहब का, तो वापस ले आए थे मैडम। तो सर इतनी लोग इस तरह से माफी दे देते हैं कि मतलब आपके यहाँ वो तो कतर जासूसी वालों कर को रहे हैं पूछे, या आपको कुछ तो कर नहीं रहे पता हैं। हमने क्या किया होगा कि कतर वालों ने माफ कर दिया, ये तो उनसे पूछे, मैं तो हाँ, नहीं बात कर सकता। नहीं सर आपको हर बात का पता होता है, तो मेरे का क्या पता आपको इस बात का भी पता जो हो। अवेलेबल डाटा होता है वहीं से पता होता इसलिए कि सर हमारे यहाँ जो जिन लोगों को मारा जा रहा है, टारगेट किलिंग जो की जा रही थी, आजकल नहीं हो रही, बीच में बहुत ज्यादा उन्होंने कर दिया था, तो वो मेरे ख्याल है रुक गए। लेकिन सर उसके लिए भी मेरे ख्याल है पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन में जाना चाहिए, और अगर भारत के ऊपर, है। जैसे हम समझते हैं कि ऐसा किया है, कि अब देखिए ना कितनी गलत बात है सर, हम इन जिहादियों को, या कह लीजिए ये जो टेररिस्ट होते हैं, या जो अनमोल रतन है, हम इन्हें सिखाते पढ़ाते मदरसों में, यहाँ वहाँ कितना पाल पोस के हम इन्हें इस काबिल बनाते हैं कि ये कहीं जाके फटफुट जाए, तो ये यहाँ पे आके वैसे उड़ा के चले जाएंगे, तो हमारी ये किराए पे पानी फिर देंगे। तो सर उनको तो यकीनन, भारत के लोगों को तो यकीनन यूनाइटेड नेशन में जाकर ना अच्छे से चित्रौल होनी चाहिए। ये कौन सा तरीका है भाई, ऐसे हमारे इतने काबिल काबिल लोग, हमारे साइंटिस्ट और पायलट के उड़ाते जा रहे हैं, मतलब
मैं नहीं सपोर्ट करती इस चीज पे भारत को, बिल्कुल जी गलत कर रहे हैं मोदी जी। पाकिस्तान के अंदर एवरी पाकिस्तानी, उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और किसी को कोई हक नहीं है दूसरे मुल्क में जाके किसी के बंदे मासूम लोगों को कत्ल करना। बिल्कुल, हाँ हमारे बंदे जा जाके दूसरे मुल्कों में मार दे तो वो खैर है, वो जिहाद कर रहे हैं, कोई लेकिन हक वहां नहीं, से कोई आके करे तो बहुत गलत है। पाकिस्तानी को किसी को कोई हक नहीं है मैडम, हाँ। किसी को कोई हक नहीं। तो मैडम आप जो है ना अपनी जो मासूम पाकिस्तानी है उनके साथ खड़े हो, आपसे बस इतनी दरखास्त। बिल्कुल थैंक यू जी सर, वेरी अगर आप उन्हें मासूम समझते हैं, बहुत शुक्रिया सर। मैडम, है ही मासूम, आम बंदा मासूम बंदे को कोई बाहर से आके पकड़ के मार दे तो मासूम ही है। सही बात है। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपके थैंक वक्त यू का सर, बड़ा शुक्रिया। इट्स बहुत ऑलवेज शुक्रिया। प्लीज। सेम हियर, थैंक यू सर।